Okay, today we will start nucleus. Okay, nucleus is also called as controlling center of the cell. क्यों हम इसे कंट्रोलिंग सेंटर बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज है सेल की, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो एक्टिविटीज भी नहीं होंगी. इसको बॉस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं और एक्सेट्रा. ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो हाउ यू विल सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस इन द सेंटर इन एनिमल सेल. ओके, एंड in the peripheral in the plant cell. Now this is the nucleolus, this is the nuclear membrane. ये nuclear membrane के दो parts हैं. एक तो है outer nuclear membrane, एक है inner nuclear membrane. ये outer nuclear membrane, ये inner nuclear membrane. इसके बीच में internuclear space होती है. Internuclear space. Between the membranes there are some pores. Okay, which is called as nuclear pore. इसको क्या बोलेंगे? Nuclear pore. It will allow the entry and exit of the substances. इसके अंदर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, that is called as nucleoplasm. Nucleo means nucleus, plasm means liquid. The liquid present in the nucleus. Next is this thread-like structure which is called as क्रोमैटिन मटेरियल. अब क्रोमैटिन मटेरियल पता होने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. क्या है वो बेसिक चीज है? दैट क्रोमैटिन मटेरियल का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन से कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो. कॉम्पोजिशन मतलब कि किस चीज का बना हुआ है. कॉम्पोजिशन मीन्स इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये डीएनए है एंड दिस इज प्रोटीन. टुगेदर दे मेक chromatin material which is a thread-like structure. When cell division is there, that means at the time of cell division it condenses and it forms another structure which is called as chromosome, which looks like spindle formation. Okay, spindle जैसा structure दिख रहा है इसका, it is called as chromosome. chromosome का कुछ part, कोई जरूरी नहीं है ये part, any part like these parts. Okay, these are the various parts of the chromosome. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीन. इस पार्ट को हम जीन कब बोलेंगे? इस पार्ट को we will call it gene when it will be responsible for the formation of protein. And protein lastly करता क्या है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक है. For example, I have dark brown hair. So ये किसकी वजह से है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से है. और ये प्रोटीन कौन बना रहा है? This gene is forming the protein which is responsible for that particular characteristic. तभी हम बोलते हैं हमारे अंदर जो characteristics आते हैं that comes from the parents because it depends on the genes and genes are coming from male and female, that is mother and father. Now we talk about the discovery. Discovery हमने पहले ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग के एपिसोड में डिस्कवरीज में, दैट इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. इसका जो नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 to many. जनरली एक ही नंबर होता है इसका, लेकिन आप देखोगे मैनी भी होता है और कुछ में एब्सेंट भी होता है. इफ यू विल टॉक अबाउट आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर इन मैच्योर्ड लेवल, जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर ये एब्सेंट होता है. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? इसके चार मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर इनर मैंने पहले ही बता दिया. न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज लिक्विड ऑफ द न्यूक्लियस. chromatin material, I already explained you the chromatin material basics, so you can write that under this. And nucleolus, इसमें सिर्फ एक ही चीज बचती है, that is its function. फंक्शन में क्या आएगा? आरएनए का फॉर्मेशन करता है. आरएनए क्या होता है? आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम का फॉर्मेशन के काम में आता है. ठीक है. तो इसके फंक्शन में ये दोनों चीजों का ये फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट इज द फंक्शन. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको जो फंक्शंस मिलेंगे, फर्स्ट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. सेकंड, इट हेल्प्स इन डिटरमिन हाउ द सेल विल डेवलप, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी लेवल. मैच्योर होने के बाद कैसा दिखेगा? थ्रू केमिकल एक्टिविटीज से पता पड़ेगा कि वो कैसा दिखेगा. डिटरमिन हाउ द सेल विल डेवलप, कि वो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे कैसे स्टेजेस चल रही है. प्लस रिप्रोडक्शन, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. तो दीज ऑल आर दी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. प्लस बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है, आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी जो प्रोजेनी के अंदर
चेंजेस आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियस ओनली, क्योंकि यही मेनली प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इसके अंदर ये सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। ओनली द क्रोमैटिन मटेरियल इज लेफ्ट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो कि अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना डिवीजन करता है इन टू पार्ट्स, एंड फाइनली टू सेल्स आर फॉर्म्ड विच वी विल बी डीलिंग इन द टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन। Just after the nucleus it is cytoplasm. Cyto means cell, plasm means liquid. बहुत कम दे रखा है NCERT की बुक में, that it takes very less stain. इसीलिए जब भी आप लोग ओनियन पील को स्टेन करोगे तो देखोगे लाइट कलर का एक बेस दिख रहा है पीछे की तरफ सेल्स में, that is nothing but it is cytoplasm. ठीक है, and cell organelles, सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, they are present in the cytoplasm. This much is given for the cytoplasm. Next topic, again it is a very small topic, that is viruses. अभी कोरोना का चल रहा है तो everyone knows about viruses, but what actually it is, वायरस जो होता है एक तरीके का नॉन लिविंग पार्टिकल होता है आउटसाइड दी बॉडी। ये लिविंग कब होता है? ये लिविंग तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर उतरता है, एंड व्हेन इट एंटर्स द बॉडी इट एंटर इनसाइड द सेल एंड इट यूजेस द मशीनरी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की जो जेनेटिक मटेरियल है, इट यूजेस दैट जेनेटिक मटेरियल फॉर इट्स ओन पर्पस। क्या करता है उससे? ये उसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज यूजफुल टू मेक द प्रोटीन coat, and inside the protein coat the genetic material of virus goes inside, and later on when various protein coats are made and when various genetic material of that virus enters inside the coat, it bursts and it start infecting other cells, and in this way the disease become worse when it starts infecting other cells of the body. Now regarding the structure of the virus, it is devoid, that means lack, or you can say absence of the membrane. इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तब इसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, एंड आफ्टर एंटरिंग वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is the meaning of endoplasmic reticulum? Endo means inside, plasmic means liquid, that is cytoplasm. Reticulum means network. एक network like structure which is present inside the cytoplasm and it is attached to the plasma membrane. This is called as endoplasmic reticulum. कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ. इसको स्मूथ क्यों कहते हैं? बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, और इसमें ये छोटे छोटे स्मॉल circles you can see, that is ribosomes which is present, and this is mainly responsible for the protein formation. तो function क्या हो गया रफ का? That it has the function of forming the proteins inside the cell. इसीलिए protein factory भी बोलते हैं हम ribosomes को, not the rough endoplasmic reticulum. Please remember that protein factory is ribosome. Okay, next, smooth endoplasmic reticulum. ये क्या करता है? What it does, it forms fat molecules and lipid. You can speak fat or lipid, okay? And these fat molecules, some of them are responsible for the formation of plasma membrane. इसीलिए हम बोला जाता है, because we know कि plasma membrane में हम, when I explained you plasma membrane, at that time I told you that lipid is also present and protein is present. So both lipids and protein together forms the plasma membrane. Some of them, not all, some of them forms the plasma membrane. That's why one of the function of endoplasmic reticulum is membrane biogenesis. Next function क्या हुआ? जो lipids and proteins ये form कर रहा है वो biocatalyst की तरह भी act करते हैं. They act as biocatalyst, that is enzymes. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप लोगों ने सुना होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक करने का काम करता है. ओके, इट एक्ट्स एज चैनल. दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी कि चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, सो इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहाँ करेगा? ये विद इन द सेल. साइटोप्लाज्म की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये जाके ट्रांसफर कर सकता है, और फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस भी ये ट्रांसफर कर सकता है.
साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, जैसे बोन्स हमारे अंदर फ्रेमवर्क बनाते हैं, बॉडी फ्रेमवर्क, सिमिलरली इट फॉर्म्स द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका SER का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन और ड्रग्स। ठीक है, अगर कुछ भी स्मॉल अमाउंट में आपके पॉइजन या ड्रग जाती है, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ताकि आपकी बॉडी पे उसका कोई खराब इफेक्ट ना हो। तो अब आप बोलेंगे मैम फिर तो हम इजीली पॉइजन खा सकते हैं और ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, फिर तो हमें मरना ही नहीं चाहिए। नहीं, टू अ सर्टेन लेवल ओनली इट वर्क्स, इट डजंट वर्क इन हायर अमाउंट। Next is Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi was a scientist when he was discovering the structure of a nerve cell through black reaction with the help of weak solution of silver nitrate. He found this structure which is called as Golgi apparatus. In this, on the concave side, one is the concave side which is called as transphase or maturing phase. So whatever is made inside the Golgi apparatus, it is coming out from the concave side. Okay. Next is the convex side. It is called as cis phase or forming phase. So there are substances which is coming from the downside and it is attaching to the convex side, and here it is modifying and then it is packaged and then it is delivered wherever the need of delivery is. Okay, now you can call this in the form of definition. If a teacher asks you, then you can write it as a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternae, because these parallel stack is called as cisternae and these round structures are called as vesicles. Okay, now it has connection with ER, मतलब इसका फंक्शन और ER का फंक्शन एक दूसरे से जॉइंट है. सो वॉट एवर इज मेड इन ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज गोइंग इनसाइड द गोल्गी apparatus for it can store it, it can modify it, it can package it, or it can do all the three things inside it, that is storage, modification and packaging. And with the help of vesicles, it is throwing it out of the Golgi apparatus. Because it has connection with endoplasmic reticulum, that's why it forms a part of endomembrane system. Endomembrane system कुछ organelles से मिलकर बना हुआ है. उसके जो main parts हैं, उसमें आता है endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome. These are the main organelles which form the part of endomembrane system. Simple sugar, if it comes inside Golgi apparatus, it can form complex sugars with the help of that. And another important function of it is it forms the lysosome. ये जो small vesicles है, you can see the same structure of lysosome which I already taught you in my other episode. So you can find these vesicles, and in this vesicle, when hydrolytic enzyme is present, then it is called as lysosome. So it also forms the lysosome.